राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, पूजा पाठ एवं किसी भी मांगलिक कार्य में जलाए जाने वाले दीपक के कुछ खास नियम होते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पूजा करते समय दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए। अगर आप इस विधि से दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में देवी देवताओं का वास रहेगा। तो भक्तों, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पूजा करते समय दीपक को किस विधि से जलाना चाहिए और किन किन खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी। तो भक्तों, जाने अनजाने में दीपक जलाते समय आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं दीपक से जुड़े हुए सभी नियमों के बारे में। हिंदू धर्म में दीपक जलाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक अनुष्ठानों में बिना दीपक जलाए पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पूजा होती है और ईश्वर के सामने दीपक जलाया जाता है, वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। व्यक्ति अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार भगवान की आराधना करता है। पूजा के दौरान दीपक जलाने की प्रथा है, लेकिन इसके कुछ खास नियम और कुछ कायदे भी होते हैं जिनको अनदेखा करने से आपके घर में निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं। आइए जानते हैं दिए से जुड़े ऐसे कुछ खास नियमों के बारे में। इन नियमों का पालन आप जरूर करें। दिया जलाते समय, पूजा करते समय, दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित ना हो, यानी कि कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही आपकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि खंडित दीपक का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की पूजा में खंडित दीपक का प्रयोग ना करें। नंबर 2, दीपक में रखे जाने वाली बत्ती को रखने का भी सही तरीका होता है। माना जाता है कि घी का दीपक जलाते समय फूल बत्ती का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। वहीं पर तेल का दीपक जलाते समय खड़ी या फिर लंबी बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक की दिशा भगवान के ठीक सामने रहे। घी का दीपक जलाते समय उसे अपने बाएं हाथ पर रखें। वहीं तेल का दीपक जलाते समय उसे हमेशा दाईं ओर रखें। सही दिशा में दीपक को रखने से पूजा का अधिक फल प्राप्त होता है भक्तों, इसलिए कभी भी पूजा करते समय दीपक को सही दिशा में रखें, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दीपक जलाने का एक शुभ समय भी होता है। माना जाता है कि प्रातःकाल 5 बजे से लेकर 10 बजे तक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। वहीं पर संध्या काल में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो समय है वो दीपक जलाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस शुभ समय में ही पूजा के दौरान आप दीपक जलाएं। वास्तु के अनुसार पूजा में जलाए जाने वाले दीपक को सही दिशा में रखना आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि दिए की बाती को पश्चिम या फिर दक्षिण की ओर भूलवश भी नहीं रखना चाहिए। दिशा की अनदेखी साधक को शुभ के बजाय अशुभ फल प्रदान कर देती है, इसलिए पूजा में पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए दीपक को सही दिशा में रखना बेहद ही आवश्यक है। दीपक को जलाने के नियमों का पता होना बेहद ही जरूरी होता है। शाम के समय में मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर किसी चावल या फिर किसी दूसरी चीज़ पर रखें, यानी कि दीपक को रखने का स्थान जरूर दें। इसके अलावा रसोई घर में जो पीने के पानी का बर्तन होता है उसके पास घी का दिया जलाकर रखते हैं, तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके ही जलाएं, चाहे वो पूजा के समय क्यों ना हो। अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो सफ़ेद रुई का प्रयोग करें
और अगर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो इसमें लाल धागे की बत्ती आपके लिए शुभ होगी। इस तरह का दीपक जलाना धार्मिक कार्यों में शुभ माना गया है। पूजा में दीपक जलाने से मनुष्य को बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य ही लाभ मिलता है। दीपक को जलाते समय यदि आप कुछ खास आसान नियमों का पालन करती हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की लंबी बाती का दीपक केवल माता लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में आंवले के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास होता है। इसके अलावा पीपल या फिर वट के वृक्ष की पूजा करते समय गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। इसके अतिरिक्त शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैया जैसे कष्टों से निजात मिलती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष खत्म हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु दोष हो तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो भक्तों, ये थी दीपक की कुछ ऐसे खास नियम जो पूजा करते समय या फिर किसी भी पूजा पाठ में आपको दीपक जलाने के ये खास नियमों के बारे में पता होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकोगे। आज की इस वीडियो में दीपक से जुड़े सभी नियमों के बारे में बताया गया है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मिलेगी। भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।